जय हिंद साथियों। आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हुए अभी तक 2022 तक। तो 1950 से लेकर 2022 तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे कि वो कब से कब तक रहे और उनके जो जब उनको भारत रत्न मिला है या उनके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे सभी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तीसरे नंबर के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद है श्री वी गिरी जी, पाँचवें नंबर पे आए हैं फारुकुद्दीन अली अहमद जी, छठे थे हमारे श्री नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह, आठवें थे श्री आर वेंकटरमन, नाइन्थ नंबर पे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और 10वें हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे श्री KR नारायणन। 11वें थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 12वें नंबर पे थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। और उसके बाद 13वें थे श्री प्रणब मुखर्जी जी और अब जो हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। 25 जुलाई 2017 से अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की जो सूची है ये मैंने बनाई है 1950 से लेकर 2022 तक। तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। प्रमुख मीन्स जो हमारा कानून है उसके राष्ट्रपति के अधीन ही चलता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। जो पहला नागरिक होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है जो उस टाइम पद पे बैठा होता है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ इसके द्वारा सीधे या तो खुद करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएंगी। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। और दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है साथियों, ब्रिटेन से ये पद लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है और इनके सदस्यों का प्रातिनिधिक अनुपातिक होता है, अनुपातिक तौर पर इनका चुनाव होता है। तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या क्या इनकी शक्तियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति हुए और उनका क्या क्या कार्यकाल रहा। उनकी दूसरी पसंद भी गिनती होती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को पर मंथ 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है और जो टैक्स फ्री होती है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून लागू नहीं होता। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है हमारा जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो दोस्तों आपको सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद का कार्य किया था। तो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने रहे पहले थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जिनका कार्यकाल था वो कब से कब तक था दोस्तों? वो था 26 जनवरी 1950 से लेकर 23 मई 1962 तक और लगातार 2 कार्यकाल तक इन्होंने कार्य किया था साथियों। नेक्स्ट था हमारा दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। 5 सितंबर को ही आपको पता होगा इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये दूसरे राष्ट्रपति थे भारत के और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। जब हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति के पद पर थे। और 1954 में 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो इनका कार्यकाल था वो था दोस्तों 13 मई से 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। ठीक है साथियों, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे 1950 से 1962 तक। इसके बाद जो दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो थे 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक, क्योंकि 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद आते हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या थे दोस्तों? ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। ये भारत के
ऐसे व्यक्ति थे जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जिनकी जो डेथ हुई थी वो उस टाइम ये पद पर ही थे। तत्काल उपराष्ट्रपति, इनके बाद वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वीवी गिरी, इसके बाद आप पढ़ेंगे वीवी गिरी जी के बारे में भी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम मोहम्मद हिदायुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के प्रसिद्ध तबलावादक भी थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये पहले ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर बने थे कार्यवाहक के रूप में। इनको भारत में शिक्षा क्रांति के लाने का याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। कौन सा विश्वविद्यालय दोस्तों? यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया गया था। ये आप चित्र देख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे मुस्लिम। ठीक है साथियों, और इनका जो कार्यकाल था 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक। ठीक है साथियों, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वीवी गिरी। कई बार एग्जाम में इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है वीवी गिरी जी का, जो हमारे चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकटगिरी है, वराहगिरी वेंकटगिरी। इसके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों कि दूसरे चक्र की मतगणना कैसे होती है जब हम राष्ट्रपति का टॉपिक कवर करेंगे। आज सिर्फ मेरा मकसद सभी राष्ट्रपति के बारे में आपको अवगत कराना है। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है दोस्तों, 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1975 में इनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आप इनका कार्यकाल देख सकते हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। ठीक है साथियों, ये वीवी गिरी जी का चित्र आप देख सक रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों 5वें नंबर पे थे। दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर हुई थी। ये ऐसे शख्स थे दूसरे जो इनकी जो डेथ हुई थी वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हुई थी, तथा इनके जगह पर बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो दोस्तों आप ये चित्र देख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जी का। और इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 6 नंबर पे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इससे पहले कहाँ थे? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे और ये निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, वो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये आप इनका चित्र देख सकते हैं। जो इनका कार्यकाल था दोस्तों वो था 25 जुलाई 1970 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ये थे हमारे 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री रह चुके थे। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। डाक समझेंगे आप, भारतीय डाक, तो इससे संबंधित एक विधेयक था, उन्होंने इस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया था। जब राष्ट्रपति के बारे में मैं पढ़ाऊँगा कि उनका चुनाव कैसे होता है, उनकी क्या क्या वो कार्य कर सकते हैं, कैसे कैसे कानून बनते हैं, कितने दिनों के लिए पद पर बने रहते हैं, क्या क्या अनुच्छेद हैं, तब इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं बताता हूं कि पॉकेट वीटो होती है वो राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई भी कानून या कोई भी जो बात होती है वो अपने पास रख सकता है अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी समय के लिए। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं हुई थी। जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे इनके टाइम में घटनाएं हुई थी, जिनमें से एक है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये होता इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, आपको पता होगा, और 1984 में सिख विरोधी दंगे भी हुए थे। ठीक है साथियों, इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ठीक है दोस्तों, पहले सिख राष्ट्रपति भी ये थे ज्ञानी जैल सिंह जी। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर वेंकटरमन। 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों आर वेंकटरमन।
आर वेंकटरमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता भी थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ भी दिलाई थी। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को पद दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा आर वेंकटरमन, जो इनका कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। ठीक है साथियों, और ये 8वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। नेक्स्ट हमारा आता है 9th नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। इस पद पर आने से पहले वो क्या थे दोस्तों? उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रहे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहुउपलब्धियों कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। ठीक है दोस्तों, ये एक अवार्ड होता है जो इनको मिला था। और ये आप इनका चित्र देख सकते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का, भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे के आर नारायण। के आर नारायण हमारे 10वें नंबर के प्रेसिडेंट थे इंडिया के। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी मतदान किया था पहले और राज्य की विधानसभा को संबोधित भी किया था। तो आप इनका चित्र देख सकते हैं दोस्तों। जो इनका कार्यकाल था वो था साथियों 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला था। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। ये एक राष्ट्रपति थे ऐसे थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन में रोहिणी एक पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका सर्वाधिक योगदान भी रहा और 1997 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है साथियों, और ये इनका आप कार्यकाल देख सकते हैं 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था इनका कार्यकाल दोस्तों। और ये क्या थे? पहले वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है दोस्तों, और ये पहली फीमेल थी जो राष्ट्रपति पद पर चुनी गई थी। और इससे पहले भी एक महिला थी श्रीमती लक्ष्मी सहगल, जिन्होंने चुनाव तो लड़ा था परंतु वो हार गई थी। और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी जो राष्ट्रपति के पद पर जिनकी नियुक्ति की गई थी। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर भी थी दोस्तों। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही। कितनी बार दोस्तों? 5 बार। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी 1991 में। इतना ही नहीं, वे सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति महिला हैं। सुखोई विमान इन्होंने उड़ाया है दोस्तों, और ये महिला होने के साथ साथ ऐसा गौरव प्राप्त करने वाली पहली प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने सुखोई विमान उड़ाया था। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। नेक्स्ट आते हैं हमारे 13वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री भी थे। ये पहले वित्त मंत्री थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 1997 में इनको पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ सांसद का। और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण भी मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो इस टाइम भी अपने पद पर बने हुए हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, भारत में हुआ। यह एक वकील और राजनेता भी थे। ये एक वकील भी थे दोस्तों और राजनेता भी थे। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर
काउंटिंग की बात करें तो 14वें नंबर के और वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद को 25 जुलाई 2017 को पद की शपथ दिलाई गई। 25 जुलाई 2017 को। और इनको जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को, वो दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। और इससे पहले दोस्तों ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर बिहार के राज्यपाल। और इन्होंने राज्यपाल के रूप में जब कार्य किया था तो उपलब्धियां थी इनकी विश्वविद्यालयों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना। तो दोस्तों ये आप इनका चित्र देख सकते हैं। और ये 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। एक बार सभी को हम रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये देखना, यहाँ पे सबसे पहले हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक पद पर बने रहे। नेक्स्ट थे हमारे दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे। ये रहे 1962 से लेकर 1967 तक। नेक्स्ट थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो ये पहले मुस्लिम भी थे, जो इस पद पर बने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। उसके बाद वी गिरी आए थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे कार्यवाहक, और ये 1969 तक थे, कुछ ही महीने बीच में रहे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट्स थे, जो आपको पीछे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ये थे। ये रहे थे 24 अगस्त 1969 तक। उसके बाद आए थे वी गिरी, जो चुने गए थे निर्विरोध, और इनका जो कार्यकाल था वो 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक था। नेक्स्ट आए थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे 1974 से लेकर 1977 तक। नेक्स्ट हमारे आए थे बीडी जत्ती, जिनका पूरा नाम भी पूछ लेता है कई बार, बसप्पा दनप्पा जत्ती। क्या नाम है इनका दोस्तों? बसप्पा दनप्पा जत्ती। ये भी कार्यवाहक के रूप में आए थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977, कुछ ही महीनों के लिए ये बने थे। उसके बाद थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, ये थे 1977 से लेकर 1982 तक। नेक्स्ट हमारे आए थे ज्ञानी जैल सिंह जी 7वें नंबर पे, और ये पहले सिख थे जिन्होंने कार्य किया था 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। नेक्स्ट हमारे आए थे ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद रामास्वामी वेंकटरमण, जो 1987 से लेकर 1992 तक पद पर बने रहे थे। उसके बाद आए थे एस दयाल शर्मा, यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी, जो 1992 से लेकर 1997 तक पद पर रहे। उसके बाद 10वें नंबर पे थे हमारे KR नारायण, ये थे 1997 से लेकर 2002 तक थे। और उसके बाद आए थे जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है 11 नंबर पे APJ अब्दुल कलाम, ये 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे। उसके बाद पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2012 तक पद पर बनी रही थी, और जिन्होंने सुखोई विमान भी उड़ाया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13वें नंबर पे थे प्रणब मुखर्जी जी, जो 2012 से 2017 तक पद पर रहे थे। इससे पहले ये वित्त मंत्री थे। और लास्ट में अब जो हमारे करंट में 2022 में हैं वो हैं 2017 से पद पर बैठे हुए रामनाथ कोविंद जी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज टॉपिक था राष्ट्रपति पद से संबंधित, कि हमारे टोटल जो राष्ट्रपति हैं उनका विद पिक्चर मैंने आपको बताया। और इस प्रकार जो हमारे इस टाइम प्रेजेंट में है वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर कोई त्रुटि है तो दोस्तों उसको भी बताएं, ताकि आगे से उसको ध्यान में रखा जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।